संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। साथ संगत जी आज दास आप जी के समझ एक सच्ची घटना रखने जा रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि परमात्मा के प्रेम को जिस भगत ने, जिस संत ने अपने जीवन में उतार लिया है, उस संत का जीवन हर पल प्रभु में समर्पण ही रहता है और वो हर हाल में अपने सद्गुरु का शुक्राना करते हैं। फिर वो किसी तरह का सामने से प्रश्न उठाया जाए, उसका आंसर भी उनके पास होता है। तो ऐसा ही एक वाक़या है जो दास आपके समक्ष रखने जा रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जी होते हैं जो सत्संग करते रहते हैं, अपना जीवन सत्संग में बिता रहे होते हैं। तो एक उनके मित्र थे जो बचपन से उनकी घनिष्ठ मित्रता चली आई थी। काम काज की अपना काम जो अलग अलग हो गया, उस हिसाब से समय परिवर्तित हुआ और उनमें दूरियां आ गई। वो महात्मा जी बता रहे थे कि उनके जो फ्रेंड थे, जो मित्र थे, वो प्रिंसिपल बन जाते हैं और प्रिंसिपल बनने के बाद जब उनसे मुलाकात महात्मा जी की होती है तो वो पहली मुलाकात होती है। और जब महात्मा सामने पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, मिलन तो कुछ ऐसा था कि जैसे कृष्ण और सुदामा का हुआ हो। इस तरह आपस में प्रेम था। प्रेम तो बहुत अच्छा था, घनिष्ठ था। जब दोनों मित्र एक जगह बैठ जाते हैं तो मित्र का हाल पूछने लगते हैं। हाल पूछने के बाद महात्मा जी से प्रिंसिपल साहब पूछने लगते हैं कि हमने सुन रखा है कि आप सत्संग में जाते हैं। तो कहने लगे, हाँ सत्संग में हम जाते हैं। तो कहने लगे, आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसे कार्य करते हो। तो महात्मा जी ने कहा कि दास ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ऐसा कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आपने देखा है संसार में कितने बाबा जिनका क्या हाल हुआ है, क्या हश्र हुआ है, और आप फिर भी ऐसे कामों में अपने मन को लगाए हुए हैं। तो महात्मा जी जवाब देते हैं कि ये संसार सत्य पे टिका है और सत्य के साथ झूठ भी है, लेकिन ये कतई मानने योग्य बात नहीं है कि झूठ की वजह से सत्य को नज़रअंदाज किया जा सके, क्योंकि सत्य तो स्वयं में सत्य ही होता है। प्रिंसिपल साहब कहने लगे, मतलब क्या है तुम्हारा। तो महात्मा जी कहने लगे कि कुछ लोगों ने अपना जो भाव गलत बनाकर इस संसार में गलत तरीके से परमात्मा के प्रेम व्यवहार को इस तरह बदनाम कर दिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। परमात्मा सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। तालाब में एक मछली खराब होने से तालाब गंदा नहीं हो जाता है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति गलत हो, उसके कारण पूरा
पूरा जो है भक्ति का माहौल समाप्त नहीं हो जाएगा। पैगंबर धरा पे आते हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही लोग परमात्मा से दूर रहते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की अपनी स्वयं की बनाई हुई माया है। जब जब प्रभु धरा पे आते हैं तो 16 दूत, ये शास्त्रों में दास ने पढ़ा है कि 16 दूत साथ में आते हैं, जो नाक के नकटे, आँखों के छोटे और कुछ न कुछ उनमें एक विचित्र रूप होगा उनका, जिससे वो अलग पहचाने जाएंगे। और जो पूर्ण सद्गुरु आता है तो नूरानी रूप से भरा हुआ चेहरे को देखने के बाद दिल हटता ही नहीं है कि इनको अब निहारना बंद कर दिया जाए। देख देख तैनू दिल नहीं भरदा और जगत में कोई न जचता। इतना भोलापन, इतना सोनापन, इतनी भोली सी मुस्कान, भोली सी सूरत वाला पैगंबर धरा पे आता है तो लोग उसे, जिस पर कृपा प्रभु की होती है, तब पहचान पाते हैं। और जिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का दास शिष्य है, उनकी साकार सूरत की बात तो बाद में दास करेगा। आप उनकी तस्वीर को देख लीजिए। ऐसी तस्वीर अगर किसी की आपको नज़र आ जाए, जो इस तस्वीर में आपको जो भोलापन नज़र आने वाला है, ये भोलापन किसी की तस्वीर में आप दिखा दो, हम मान लेंगे कि ये पैगंबर नहीं है। कहने लगे, संत कहते हैं कि मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। ऐसी लाइनें संत बोल रहे हैं और एक से एक पढ़े लिखे लोग इस सत्संग में जुड़े हुए हैं और सभी सद्गुरु को पैगंबर मान रहे हैं, बाबा हरदेव को। आप शायद अभी तक सत्संग के नज़दीक नहीं गए हैं, तभी आपको इसका जो रस है वो आपके अंदर आ नहीं पाया है। अगर आप करीब में गए होते तो आज ऐसी बातें कर नहीं रहे होते। और कह रहे हैं दास को बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि दास को पता है आप नहीं जानते हो इन्हें, तो आप ऐसा बोल रहे हो। और जिस दिन जान जाओगे इनके सत्य को, उस दिन ये बातें आप कतई नहीं करोगे। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि ठीक है, मानते हैं कि आपके हजूर बाबा जी पैगंबर हैं, लेकिन पैगंबर की कुछ पहचान बताओगे? क्या इनके अंदर ऐसी खासियत है जो इन्हें पैगंबर मान रहे हो? तो कहने लगे कि क्या आप जानना चाहेंगे? कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने तो अपना विराट रूप लखाया था, और आप जिनको भगवान मान रहे हैं, इन्होंने क्या लखाया है? तो कहने लगे वही विराट रूप इन्होंने भी लखाया है। तो कहने लगे हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि परमात्मा बिन पग चले, सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्तावर जोगी है। ऐसा परमात्मा है क्या? ऐसे परमात्मा को आपके सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने लखाया है? तो महात्मा ने जवाब दिया कि हूबहू इसी परमात्मा को आपके अंग संग दिखाया जाएगा, जिसे सुना है कि है निकट सूझत नहीं दिग दिग ऐसे जिंद। ऐसी बातें सुनते आए हो, अब इसे जानोगे। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूने बनमाए, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। कि हिरण के मृग में उसकी कस्तूरी होती है, लेकिन पूरे जंगल में जब उसको खुशबू लगती है तो पूरे जंगल में वो ढूंढ रहा होता है, भटक रहा होता है। इसी प्रकार परमात्मा अंगसंग है,
लेकिन परमात्मा को जानने के लिए लोग न जाने कितने कितने वर्ष तपस्या करते हैं, जंगलों में अपने जीवन को गलाते हैं और न जाने कितने साल उल्टे खड़े होते हैं और न जाने कितने वर्ष तक इस परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि परमात्मा इतनी आसानी से कलयुग में मिल जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सतयुग, द्वापर, त्रेता ऐसे युगों में तो ऋषि मुनि तपस्या कर कर के थक गए, तब ये परमात्मा मिलता था, और आप बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। कलयुग में सिर्फ नाम के लिए बोला गया था कि इस प्रभु को जान के नाम जपने वाले ही लोग बहुत गिने चुने मिलेंगे, तभी इतना सहज ये भक्ति मिल गई है, क्योंकि कलयुग में भक्ति करने को कोई तैयार ही नहीं है। कहने लगे कि आप बताइए आप किसको मानते हैं? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा हम माता दुर्गा जी को भी मानते हैं, हम बाबा हनुमान जी को भी मानते हैं, शंकर भगवान को भी मानते हैं। तो कहने लगे आप सभी को मानते हैं? तो कहने लगे हाँ। कहने लगे अभी आप अधिक किसको मानते हैं? तो कहते हैं माता दुर्गा जी को मानते हैं। तो कहने लगे माता दुर्गा जी को आप मानते हैं? कहने लगे हाँ। तो महात्मा जी कहते हैं उसमें एक लाइन बोली जाती है कि निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। कहने लगे हाँ बोली जाती है। इस लाइन का अर्थ बता दीजिए, आप तो प्रिंसिपल हैं। तो कह रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्यों पूछ रहे हो? तो महात्मा कहने लगे आप क्लियर तो करिए, फिर हम बताएंगे हम क्यों पूछ रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जैसे एक माता पिता होते हैं और उन्हें जो पुत्र प्यारा होता है तो कहते हैं हमारे आँखों का ये तारा है, हमारी आँखों की ज्योत है, हम इसके द्वारा ही संसार को देख पा रहे हैं, ये हमारी आँखों की रोशनी है। कुछ इस तरह का संबोधित किया जाता है, इसे ही कहा जाता है कि ये मेरी आँखों की ज्योत है। तो कहने लगे फिर क्या बोला जा रहा है उसमें कि निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। कि निराकार तुम्हारी आँखों की ज्योत है और वो तीनों लोक में फैला हुआ है, वो इसका मतलब ये होगा? कहने लगे हाँ होगा। तो कहने लगे फिर ऐसे निराकार प्रभु परमात्मा को अंग-संग दिखा दिया जाए तो क्या गलत है? कहने लगे ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये देखने को मिलेगा कैसे? तो कहने लगे ये सद्गुरु बाबा जी ने सहज ही दिखा दिया है। तो कहने लगे ये तो दुर्लभ है। तो कहने लगे दुर्लभ उनके लिए है जो सतगुरु की शरण में नहीं गए हैं, और जो सतगुरु की शरण में जाते हैं पूर्ण सतगुरु की, उनके लिए सुलभ है, सहज ही प्राप्त है और फिर आसान तरीके से प्रभु की भक्ति करिए, ये जीवन है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर ऐसा पैगंबर आप जो बता रहे हैं तो इस तरह का अगर परमात्मा दिखा सकते हैं तो फिर ठीक है, हम भी चलेंगे और ऐसे प्रभु परमात्मा को हम ज़रूर जानना चाहेंगे जिसके बारे में आप इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। फिर दोनों महात्मा और उनके जो मित्र थे उनका मिलन सफल होता है और अंत में प्रिंसिपल साहब अपनी पूछताछ समाप्त करते हैं और कहते हैं ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात सत्संग में भी होगी। और फिर वो जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत घंटों की ये चर्चा हुई थी जो दास ने आपको शॉर्टकट में बताया है। बहुत लंबी बहस के बाद तब जाके प्रिंसिपल साहब को समझ में आता है कि जो ये सत्संग करने वाले लोग हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक तरह के हों। और अंत में दास कहना चाहेगा कि भाई बहनों, संत महात्माओं, सबका भला करो भगवान, सबका सब